सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है, यहाँ पे कौन क्या बक जाता है किसी को पता नहीं चलता। और ऐसे ऐसी सीनरी या फिर ऐसे ऐसे मनाजिर इधर देखने को मिल रहे हैं कि ना अल्फाज का इंतखाब हो पा रहा है, ना जज्बात का इजहार। मैं बताऊंगा प्रवीण तोगड़िया का जवाब मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या दिया है, उनकी वीडियो भी सुनाऊंगा, उसने क्या जहर उगला है तबलीगी जमात, मदारिस और जमीयत उलमा को लेकर के, उलमा को लेकर के, उलमा को बंद करने को लेकर के। ताजमहल को बंद करने की धमकी दी है राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने, क्यों दी वो भी बताऊँगा। तो सऊदी अरब की एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। तालिबान के कब्ज़े के बाद किस तरह से जश्न के अलग अलग वीडियोस अभी तक जारी हैं, वो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। बंगाल में बीजेपी को किस तरह का झटका लगा है और इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से कितनी फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और किस तरह वहाँ पर जो है गिरफ़्तार करके लिया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी जो आपको वीडियोज़ के हवाले से समझाना भी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए नफ़रत के पुजारी की बात करते हैं। नफ़रत फैलाने वाला शख्स जो खुद जो है ज़ेर इताब है हिंदुत्व तंजीमों का, जिसको निकाल बाहर कर दिया गया हिंदुत्व तंजीमों से, अब वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, मौलवियों के ख़िलाफ़, जमीयत उलमा के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़ बोल बोल करके तालिबान के हवाले से जो है एक मरतबा फिर जो है लोगों के सामने आना चाहता है। ये है परवीन तोगड़िया जो हमेशा से नफ़रत फैलाता है। इसने क्या कह रहा है शायद ये वीडियो आप तक भी पहुँची होगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आवाज़ के साथ आपको सुनाऊँ, फिर आगे मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसका क्या जवाब दिया है उसको मैं अपने अल्फाजों में बताऊंगा। आतंकवादियों को ट्रेनिंग सस्ते देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलेमाए हिंद, तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आपको नाज़रीन गिरामी, दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के सदर और बुजुर्ग रहनुमा मौलाना अरशद मदनी साहब ने VHP के साबिक फायर ब्रांड और मातूब लीडर परवीन तोगड़िया के हालिया बयान का सख्त नोटिस लेते हुए उसे गैर जिम्मेदाराना, बेतुका और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया है। उनके अपने ऑफिशियल पेज में वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। कॉपीराइट के चलते वीडियो आवाज़ से नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जो तफसीलात है वो ये है कि तोगड़िया ने तालिबान के पस मंज़र में तबलीगी जमात, जमीयत उलमा और देवबंद के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की है। मौलाना मदनी ने कहा कि देवबंद और जमीयत की शानदार तारीख़ है, जंग आज़ादी की लड़ाई में उनके रोल और क़ुरबानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी जो है तकलीफ़ के, बग़ैर किसी जद्दोजहद के जो शख्स इस वक्त ये बोल रहा है, असल में ये सब कुर्बानियाँ हैं मुसलमानों की, जो कुर्बानियों की वजह से आज तोगड़िया इस तरह खुल्ला बोल रहा है और उनका कोई किरदार नहीं है आज़ादी में और लगातार ये जहर फैला रहा है। जमीयत उलमा ने आज़ादी में जो किरदार अदा किया है, यहाँ के उलमा ने जो किरदार अदा किया है, वो सब का सब जग ज़ाहिर है और तोगड़िया की इस बातों का उन्होंने करारा जवाब भी दिया है। मौलाना ने कहा कि हमने बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिलत सब के लिए काम किया, मुल्क की तामीर और तरक्की में शाना बशाना रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनका तहरीक आज़ादी के हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो उन पर अफसोस ही किया जा सकता है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी गुज़िश्ता रोज़ मखलूत तालीम के हवाले से
जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से मौलाना अरशद मदनी साहब का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था। वहाँ एक बयान हुआ था, इसको लेकर के ख़वातीन के मखलूत तालीम को रोकने के सिलसिले में संजीदगी से फैसले लेने की बात हुई थी। तो उसको इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया बहस बनाया हुआ है और लगातार इस बात को लेकर के जो है जमीयत उलमा की खींचातानी करने की कोशिश हो रही है। तो इस दरमियान में परवीन तोगड़िया का ये नफरत अंगेज़ बयान भी वायरल हो जाता है, जिसका जवाब मौलाना अरशद मदनी साहब जो है पूरे वजाहत के साथ सामने लाते हैं। अब देखना है कि मामला कहाँ तक चलता है, मीडिया किस अंदाज में लेता है। परवीन तोगड़िया जिस अंदाज में नफरत और जहर फैला रहा है वो सबके सामने। वीडियो इस वक्त जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया में फैल रही है। परवीन तोगड़िया की कई दिनों से ये लगता था कि पोशीदा था, कहीं पर जो सर छुपा के घूम रहा था, इसलिए कि इसको निकाल दिया गया था एक मखसूस हिंदुत्व तंजीम से इसकी सियासत के चलते। अब ये मुसलमानों को जो है विलन बना करके पेश करके एक मरतबा फिर हिंदुत्व का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है परवीन तोगड़िया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सिर्फ धमकियां हैं। ये हिंदुत्व तंजीमें अलग अलग नामों से अब अलग अलग तरह की धमकियां देती आ रही है। हुकूमत को धमकियां देती हैं, पुलिस को धमकियां देती है, अब जो है ताजमहल को भी खींच लिया है। जी हाँ, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत नामी तंजीम से जुड़े कुछ लोगों ने ताजमहल के मगरबी दरवाजे पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और कहा कि अगर भगवान कृष्ण की शक्ल इख्तियार किए शख्स को ताजमहल इहाते में दाखिल ना होने देने वाले ये ISI स्टाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ताजमहल को बंद कर दिया जाएगा। तंजीम ने ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसरान को इसके स्टाफ अराकीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, यानी धमकी दी है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने कृष्ण की शक्ल में पहुँचे मेहमान की बेइज्जती की है उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। इस वाक़े के ताल्लुक से आसार कदीमा के निगरान आगरा सर्कल वसंत सोरंकार का कहना है कि बग़ैर कब्ल इजाज़त के किसी भी महफूज यादगार पर तशहीरी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। यही वजह कि क़वानीन और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कृष्ण की शक्ल इख्तियार किए शख्स को ताजमहल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये ऐसा अफसरान का कहना है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ है जब राम दुपट्टा पहने लोगों के ग्रुप को तारीख़ी यादगार में दाखिले से रोक दिया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब कृष्ण के नाम पर जो है ताजमहल को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है ये हिंदुत्व तंजीमें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके अपने कवानीन होते हैं उस कवानीन को छोड़ कर के किस तरह से, जबकि इंटरनेशनल जो है ताजमहल इंटरनेशनल सतह पर जो है सियाहती मकाम है, यहाँ पर इस तरह की किसी भी चीज़ों की जो इजाज़त नहीं दी जाती, इसलिए कि जो इंटरनेशनल सतह के सयाह यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं। ऐसे हालात में कृष्ण का जो है भेष बदल करके या उस तरह की जो है चीज़ पहन करके सामने आने की वजह से क़वानीन की पासदारी करते हुए यहाँ पर इजाज़त नहीं दी, तो अब हिंदुत्व तंजीमें जो है पूरी तरह से इस वक्त ताजमहल को निशाना बनाने के चक्कर में आ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। जी हाँ, 8 अफराद ज़ख्मी हुए और मुसाफिर तैयारा भी इस वक्त डैमेज हुआ है, इसकी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, सऊदी अरब के जुनूब मगरिब में वाक़े एक एयरपोर्ट पर बम से लदे हुए ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया। इस हमले में 8 अफराद ज़ख्मी हुए और एयरपोर्ट पर खड़े एक मुसाफिर तैयारे को भी नुकसान पहुंचा। ममलिकत के सरकारी टेलीविज़न ने इस बात की जानकारी दी है। यमन में हूसी बागियों के खिलाफ जारी जंग के दरमियान सऊदी अरब पर हुआ यह सबसे ताज़ा हमला है। हालांकि अभी तक इस हमले की किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली है। साल 2015 से हूसी बागी सऊदी अरब की ज़ेर क़ियादत इत्तेहादी अफवाज से जंग लड़ रहे हैं और हूसी बागी अक्सर सऊदी अरब के एयरपोर्ट को निशाना बनाते रहते हैं। इससे पहले फरवरी में यमन के हूसी बागियों ने जुनूब मगरिब में सऊदी अरब में अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हमला किया था, जिससे वहां खड़े एक मुसाफिर तैयारे में आग लग गई थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था। इस हमले में कोई भी हलाक नहीं हुआ था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वहाँ अंदरूनी सतह पर जो भी होता है, ज़ख्मी होता है, यहाँ की मकामी मीडिया यहाँ के बहुत बड़े हादसे को भी छोटा बना करके पेश करने की कोशिश करती है ताकि जो है सऊदी अरब को किसी भी तरह की जो इंटरनेशनल सतह पर बदनामी ना हो और यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा दहशत में ना आवें। इसलिए बड़े से बड़े हमले को भी यहाँ की मीडिया उसी तरह पेश करती है जिस तरह सरकार यहाँ पेश करने की इजाज़त देती है। अब जो है सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें साफ और वाज़ेह तौर पर ये तो खबर आ रही है कि 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पर कितना बड़ा हादिसा है, कितना नुकसान हुआ है, ये अलग बात है जो तस्दीक करने के बाद ही सामने आ सकती है। बहरकैफ एक मुसाफिर तैयारे की डैमेज होने की बात सामने आई है तो ज़ाहिर बात है कि मुसाफिर तैयारे में लोग तो होंगे, तो वहाँ क्यों कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, तो वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। ये सारी बातें जो है इस वक्त चूँकि सऊदी अरब में सरकारी मीडिया होता है और सरकार के इशारों पर ही यहाँ सारी तफसीलात सामने आती हैं, इस वजह से जो
है अंदरूनी सतह की जो बड़े से बड़े हादसे होते हैं वो सामने नहीं लाए जाते। बहरकैफ इस वक्त जो है ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर 2 मेंबरान असेंबली ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। वैसे भी मगरबी बंगाल में जो है बीजेपी की इस वक्त कोई साख बाकी नहीं रही जब से वहाँ पर जो असेंबली इंतखाबात में उसकी शिकस्त हुई है। लेकिन जो लोग तृणमूल कांग्रेस से जो है छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था वो दोबारा जो है वापस तृणमूल कांग्रेस में जो है शामिल हो करके जो है अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह एक सियासी शूशा भी आप समझ सकते हैं। मगरबी बंगाल में बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि लीडरों की पार्टी छोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मंगल को भी बीजेपी मेंबर असेंबली विश्वजीत दास ने बरसर इख्तिदार पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। दास के साथ टीएमसी के वाबस्ता होने वालों में बीजेपी के काउंसलर मनतोष नाथ भी थे। तकरीबन 24 घंटे के अंदर बीजेपी के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है जो इस वक्त सुर्खियों में आया हुआ है कि बीजेपी से नफरत बढ़ती ही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। उधर इस वक्त यमन से हूसी की जानिब से सऊदी अरब पर जो हमले हुए वो आप लोगों के सामने हैं। अब आइए बात करते हैं फ़िलिस्तीनियों की। इस्राएली फ़ौजियों की फायरिंग से 6 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुई हैं। आलम इस्लाम का नक्शा बदलता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, लगातार जुल्म सितम की दास्तानें लिखी जा रही हैं। इस्राएली फ़ौजियों की गज़ा की पट्टी पर 15 साल से जारी मुहासरे के बरखिलाफ सरहदी इलाके में मुजाहरे करने वाले फ़िलिस्तीनी शहरियों पर फायरिंग से 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज अपने आप को नाइट अफरा तफरी यूनिट नाम से मंसूब करदा नौजवानों के ग्रोह ने गज़ा और खान यूनिस शहरों के मशरक़ी सरहदी इलाकों में कल शाम भी मुजाहरे जारी रखे। इसराइली फ़ौजियों की गज़ा की पट्टी पर 15 साल से जारी मुहासरे के बरखिलाफ सरहदी इलाके में मुजाहरे करने वाले फ़िलिस्तीनी शहरियों पर जालिम इसराइली फ़ौजी लगातार जो है इस वक्त फायरिंग कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जिसमें 6 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जो लोग हुकूक़ इंसानी की बात करते हैं और इस बात का कि जो है रिपोर्टरों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जर्नलिस्टों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उनके लिए तस्वीर बताएं कि किस तरह जालिम यहूदी फ़ौजी गिरफ़्तार करके ले जा रही है जर्नलिस्टों को। बताया जा रहा है कि 9 के करीब जर्नलिस्टों को पहले तो गिरफ़्तार किया, फिर उनको हैंडकफ किया, उनके हाथ बांधे, फिर उसके बाद अब पुलिस थाने ले गए। वहाँ पर जो कई घंटों रखने के बाद जो है इन जर्नलिस्टों को और इन रिपोर्टरों को, इन सहाफ़ियों को, ये जितने भी हैं इन लोगों को छोड़ने की कोशिश हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त फ़िलिस्तीन में। एक तरफ फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी जानिब जो है जो हक़ और हकीकत दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश करते हैं यहाँ के रिपोर्टर्स, उन पर भी जुल्म व सितम की दास्तानें लिखी जा रही हैं जालिम इसराइली फ़ौजियों की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक काबुल की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान से जो अब तक की अपने 6-7 बजे तक जो अपडेट्स आए हैं, जो वहाँ की वीडियोस निकल कर के आई हैं, वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा मैं। ये वीडियोस हैं जो अफ़गानिस्तान से आई हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। अगर मैं इलाक़ों का नाम आपके सामने लूँ, जो मुख्तलिफ़ वीडियोस जो बदलेंगी इसमें जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर पैक्तिका नामी एक इलाक़ा आता है शराना में, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। हरात की भी जश्न का फतह का झंडा गाड़ा जा रहा है। ये सब जो है अमेरिका की फ़ौज छोड़े जाने के बाद आज सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ अज़ला में जो जश्न मनाए जा रहे हैं तालिबान की कामयाबी पर, वो वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये कहीं की कहीं कहानी जोड़ करके झूठ फैलाने वाले मकामी अफ़गानिस्तान के लोग जो जश्न मना रहे हैं इस वक्त तालिबान की हुकूमत में आने पर, वो कोई भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सूबे पख्तिया के दारुल हुकूमत में और हरात में और भी बहुत सारी जगहों से नाज़रीन गिरामी इस वक्त तालिबान के फतह के बाद जो है जश्न मनाए जा रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर करके लंबे लंबे जुलूस मना करके तालिबान को अपना सपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मनाजिर इस वक्त आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जाए हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस वक्त देख सकते हैं कि साबिक़ अफ़गान वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबरा गुलबदीन हिकमतियार से कबायली रहनुमा और कुंदूज़ के साबिक़ गवर्नर हाजी असदुल्ला उमर खैल की मुलाकात हुई है। और उसके अलावा मुल्क की सूरत हाल पर जहाँ तबादला ख्याल हुआ, वहीं पर जो है उन्होंने एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से भी खिताब कर रहे हैं। इज्तिमा में कई कबायली ज़ुआमा, मुजाहिद लीडरों ने शिरकत की और बहुत सारे उलमा इकराम ने शिरकत की कि किस तरह से जो हुकूमत को सपोर्ट करना है और किस तरह से जो एक नई हुकूमत बनेंगे और वो भी मजबूत हुकूमत बनाई जा सकती है। उस पर लगातार इस वक्त जो है जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स और बड़े बड़े अवामी इज्तिमा मुनक़िद हो रहे हैं और उसमें अलग अलग लीडरान जो साबिक़ में यहाँ की हुकूमत में भी शामिल थे और
जो तालिबान के भी साबिक बड़े बड़े लीडरान कहे जाते थे, वो इस वक्त आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने और नई हुकूमत के जो है बनाने में, तश्कील देने में सपोर्ट के लिए आवाम का ताउन ले रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि किस तरह से जब अफ़गानिस्तान छोड़ कर के अमेरिका जा रहा है तो उसका आखिरी, जो आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखेंगे, वो रात के अंधेरे में एक फ़ौजी आ रहा है, इसका नाम है क्रेस डेनेहो। ये वो है जो अफ़गानिस्तान छोड़ने वाला आखिरी अमेरिकन सोल्जर, और ये 30 अगस्त 2021 की तस्वीर है। तो वहीं पर आप मेरे दाएं जानिब सीधे हाथ पर जो देखेंगे वो है अफ़गानिस्तान छोड़ने का लेफ्टिनेंट जनरल बोरिस का, जो फरवरी 15, 1989 की तस्वीर है। इन्होंने भी सोवियत यूनियन की जानिब से जब छोड़ करके जाया जा रहा था तो उस वक्त की वो तस्वीर है और इस वक्त की ये तस्वीर है। इन दोनों तस्वीर को पेश करते हुए सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि अपने आप को ताकतवर कहने वाले लोग किस तरह से जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान छोड़ करके जा रहे हैं। एक तस्वीर 1989 की है तो दूसरी तस्वीर 2021 की, 2021 की। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, अफ़गान पायलट सरदार मज़लूम ने ड्यूटी संभाल ली है और जैसी ड्यूटी उन्होंने संभाली, काबुल एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर कॉकपिट में तालिबान हुकूमत को खुशामदीद भी कह रहे हैं कि वो अब जो है यहाँ पर से अब जो है अपना काम जारी रखेंगे। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर मैं आपको उड़ीसा से आई हुई दिखाना चाहता हूँ, मोहम्मद इम्तियाज़ की, जो PM अकेडमी ग्राउंड में कटक में, उड़ीसा के कटक में, वो एक बेहतरीन अंदाज में जो है फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं और वो संतोष ट्रॉफ़ी के प्लेयर भी हैं। अगर इनको रत्ती भी अगर इनको सपोर्ट मिला और अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो जो है ये फ़ुटबॉल के मैदान में बहुत ज़्यादा नाम कर सकते हैं। ये कहते हुए मोहम्मद इम्तियाज़ अली का ये वीडियो जो एक रिंग से जो है वो मारते हुए बॉल को पास करने की कोशिश करते हैं, वो वायरल किया जा रहा है ताकि उनको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मैंने भी सोचा कि जो है शायद हमारी वीडियो से उनको किसी न किसी तरह से कोई मदद मिल जाए। यही वजह है कि ये वीडियो शेयर करने की कोशिश की इम्तियाज़ अली की। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के तेमरनी स्टेशन इलाके में इस वक्त एक ट्रेन का मंज़र आप देख सकते हैं। ये भी मंज़र हमें इस वक्त मिल रहा है देखने को। ये है मोदी का डिजिटल इंडिया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये एक मंज़र देखने को बाकी था। ये हालात आप देख सकते हैं। ये कोई ऐसी नहीं कि एडिटेड क्लिप है जिसको बनी बनाई हुई, नहीं, हकीकत है। मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के तेमरनी स्टेशन इलाके में लोगों ने ट्रेन को धक्का दे करके, जिस तरह से आम तौर पर गाड़ी बंद हो जाती है, 4 व्हीलर बंद हो जाती है, 2 व्हीलर बंद हो जाती है या बस बंद हो जाती है बड़े टायरों वाली, तो धक्का दे करके जैसे स्टार्ट किया जाता है उसी तरह का मंज़र हमको ट्रेन को धक्का देने का मिला। ये शेयर करते हुए किसी ने लिखा है कि अब भारत में इस तरह के मनाजिर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मैं आपके सामने एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देख लीजिएगा। ये भारत है। यहाँ भारत में मुसलमानों का कत्लेआम की कोई बात करता है, उनको दिन दहाड़े मारने की बात करता है, उनके ख़वातीन को बेइज्जत करने की बात करता है, तो यहाँ के कुछ लोगों का वो हीरो बन जाता है। ये देखिए, पुलिस को अपने आप के हवाले करने आ रहा है पिंकी चौधरी, जिसने जो है नफ़रत फैलाया, मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही, उसको किस तरह हीरो की तरह लाने की कोशिश हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत का रुख इस वक्त खूनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जो खून बहाने की बात करता है, जो रक्तपात की बात करता है, वो हीरो बन जाता है। ये है नफ़रत फैलाने वाला दहशतगर्द पिंकी चौधरी, जो पुलिस को ख़ुद के हवाले करने के लिए आया था, तो किस तरह नारे लगाते हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए इसको लाया जा रहा है। यानी आजकल जय श्री राम का नारा वो जो है पूरी तरह से खून बहाने के लिए नारा बन चुका है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये अफसोसनाक वीडियो भारत से आ रही है। एक वीडियो वो है जो इक़्तिसादी तौर पर इस वक्त माशी हालात में भारत का क्या शक्ल है, और दूसरी जानिब समाजी एतबार से इस वक्त लोगों की जहन किस कदर जो है गलीज़ बन चुकी है और जलील बन चुकी है, उसके अंदर किस तरह रक्तपात का एक उन्सुर पैदा किया जा रहा है, वो इस वीडियो से भी आप देख सकते हैं। जो खून बहाने की बात करेगा वो दहशतगर्द इस वक्त हीरो बन जाता है यहाँ की कुछ अक्सरियत का। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी
बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।